बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक है हमारे पास वेरिएबल्स का। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। तो क्लास 10 आज हमारे पास है टॉपिक वेरिएबल का। ठीक है, वेरिएबल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम लोग जो है वो पढ़ेंगे वेरिएबल क्या है और इसको हमने कितना याद करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले मार्किंग कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ। A variable is actually a name given to a memory location as the data is physically stored inside the computer memory. The value of the variable can be changed in the प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद ये इट मीन्स दैट इन अ प्रोग्राम, ये आप रहने दें। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल लिख के इफ़ ए वेरिएबल कंटेन वैल्यू 5 देन लेटर वी कैन गिव इट टू अनदर वैल्यू दैट रिप्लेसेस द वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे ये डेफिनेशन हो गई, ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब इसमें हमारे पास क्या है, कहता है वेरिएबल हमारे पास एक्चुअली में एक नाम होता है जो कि हम मेमोरी लोकेशन को देते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारा डेटा स्टोर होता है वो हमारी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसके अंदर कोई ना कोई स्पेस लेती है। ठीक है, तो उसका नाम होता है एट द डेटा इज़ फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज। देखें, हमने जो कांस्टेंट वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो वैल्यू हम एक दफ़ा दे देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इफ़ ए वेरिएबल कंटेन वैल्यू 5, यानी कि अभी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया जो कि ए वेरिएबल था, उसकी वैल्यू हम लोगों ने लेट सपोज यहाँ पे देखें ए की वैल्यू हमने रखी 5। थोड़ी देर बाद हम लोगों को याद आया कि नहीं भाई, हम लोग ए की वैल्यू जो है वो 25 रखना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने जब ये वाली वैल्यू लिखी तो ये जो 5 होगा ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 25। दैट इज़ हाउ वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। बाद हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम, यानी कि हर वेरिएबल का एक अपना नाम होता है जिसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं और इसकी अपनी एक डेटा टाइप होती है। ठीक है, डेटा टाइप क्या करती है, डेटा टाइप डिस्क्राइब यानी कि बताती है कि डेटा हमारा कौन सी टाइप का है। ठीक है, दैट कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है वो किस टाइप का है, हमें उसकी डेटा टाइप को पहले बताना पड़ेगा। सी लैंग्वेज हैज़ द डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था इन 4 केस, डू, डबल, एस, एम, ये आपको मैंने याद जो है वो करवाए थे। इन, फ्लोट एंड चार जो है यहाँ पे उन्होंने 2-3 लिखी हुई हैं, और भी हैं लेकिन ये उन्होंने सिंपल मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली लिख दी हैं। ठीक है, अब इंट के अंदर ये देखें, द टाइप्स इंट, फ्लोट एंड चार आर यूज टू स्टोर इंटीजर। इंट के अंदर हमारे पास इंटीजर वैल्यू यानी कि नंबर स्टोर होते हैं। फ्लोट के अंदर हमारे पास रियल वैल्यूज़ वो होती हैं जिनके अंदर पॉइंट आता है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो माइनस के साथ आएँ चाहे वो प्लस के साथ आएँ। उसके बाद चार, यानी कि चार के अंदर हम लोग कैरेक्टर यूज़ करते हैं, कैरेक्टर डेटा स्टोर करते हैं इस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपने याद करना है पहले यहाँ से ये वेरिएबल की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल, फिर उसके बाद ईच वेरिएबल से लेकर यहाँ तक रिस्पेक्टिवली तक आप लोगों ने इसको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, कॉलम बना हुआ है टाइप्स ऑफ डेटा। ये देखें, मैचिंग डेटा टाइप इन द सी लैंग्वेज, सैम्पल वैल्यूज़, ये उन्होंने आपको बता दिए समझाने के लिए कि ये जैसे इंटीजर है इसकी जो डेटा टाइप होगी वो इंट होगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हो सकेंगी, जैसे 1 2 3 4 होल नंबर्स जिसको हम कह सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, यानी कि प्लस के साथ हों या माइनस के साथ हों। ठीक है, उसके बाद रियल जो है ये डेटा टाइप है, ये रियल जो हमारे पास डेटा टाइप है, लेकिन सी लैंग्वेज में रियल वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप यूज़ होती है वो फ्लोट है। ठीक है, कीवर्ड हमारे पास फ्लोट यूज़ होता है। फ्लोट के अंदर हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हैं, चाहे वो प्लस के साथ आए चाहे वो माइनस के साथ आए। उसके बाद कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अंदर हम चार यानी कि सिंगल कैरेक्टर हम लोग एक कॉमा में यूज़ करते हैं, कॉमा लगा के उसके अंदर हम एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपनी याद दहानी के लिए इस टेबल को एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया।